ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा हो। बाबा की वफात और अब। जानती हूँ, मुझे भी अंदाजा है। आज सुबह मैंने भी ये सब याद किया, अपने बाबा को, उनकी जुदाई को। इंसान को हमेशा ऐसे लम्हों में अपनी महरूमियत शिद्दत से याद आती हैं। वो फिर माजी की तरफ लौट जाता है। मैं चचा के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। वो तो बाबा की निशानी है। वो ठीक हो जाएंगे, मुझे यकीन है, इंशाल्लाह। देखा तुमने, तुम बस 2 लफ्ज कह देती हो और मैं समझ जाता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी हो। हम कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं। कॉफी खत्म हो जाए तो जाकर फाल देखते हैं। और ये फाल कौन देखेगा? तुम देखोगी ना। मुझे फाल देखना कहाँ आता है मलाद साहिबा? अच्छा, जैसे सबको आता है क्या? अच्छा, ये बताओ तुम्हारी छोटी कैसी है? कल रात बहुत थक गई थी वो। वैसे भी हर रोज आप लोगों को तंग करना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं बेटी, वो नन्ही सी परी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी कभार ले आया करो उसे। ठीक है, ले आऊंगी। जुमाना, वो गाना जो तुमने मुझे सुनाया था ना, वही लगा दो दोबारा। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक गानों से ही दिल बहला लूंगी। बस अभी लगा रही हूँ, रुकिए। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से सलाम कहिएगा। मैं भी बहुत जल्द आऊंगा। चाचा ठीक हो गए? या अल्लाह, शुक्र। मुबारक हो, खुशी हुई। मुझे भी। मैं कुछ नहीं लूंगी, अब जाना है मुझे। चाय पीकर जाती तो अच्छा होता। मुझे देर हो रही है, अम्मी के कुछ ऑर्डर्स भी लेने हैं, बाद में मिलते हैं। जाने मन, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन दरअसल थोड़ी देर में एक बहुत अहम मीटिंग है। इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। तुम्हारा आना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम महमूद। तुम्हारी खैरियत जानने के लिए कॉल की थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र है कि अस्पताल में सब कुछ खैरियत है। यास्मीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई खास बात है? हाँ, आयजा तो अभी यहाँ से निकली है और उसके ही बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। यानी बात हो चुकी है तुम दोनों की? जी हाँ। देखो महमूद, मैं बहुत... वो मुझे तसल्ली देने आई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई फासला है। जब से शादी की पेशकश की है, कुछ बदल सा गया है। ठीक है, अगर तुम समझा सको तो शायद मैं समझ जाऊं। यास्मीन, आयजा को क्या हुआ है? ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। प्लीज यास्मीन। शायद तुमने बहुत जल्दी प्रपोज कर दिया और तुम्हारा अंदाज शायद जबरदस्ती वाला था। क्या मतलब? हो सकता है उसे यही बुरा लगा हो। तुम दोनों तन्हा भी नहीं थे, सबके सामने थे। वो घबरा गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें हाँ कह दिया। क्या ये बात उसने तुमसे खुद कही? नहीं, हरगिज नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो बस मेरी अपनी राय है, तुमने ही तो पूछा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम फिर भी उससे जरूर बात करना, ठीक है? बात करूंगा, फिक्र मत करो। मेरा पता कहाँ से मिला तुम्हें? पहले सलाम तो कर लो खालदा। क्या अंदर नहीं बुलाओगी? खैरियत दरियाफ्त करने आई हूं मैं।
सोफे पे बिठा के एक कप कॉफी का मुझे नहीं पिला सकती प्यारी समधन? अंदर तो आई गई हो तुम। मेहमद से पता लिया था। मेहमद और आयजा दोनों ने कुछ ठीक से नहीं बताया मुझे। ये बताओ हमीद की तबीयत कैसी है अब? हद हो गई, बरसों गुजर गए और तुम अब भी हमीद 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 किए जा रही हो। खालदा। क्या मतलब खालदा? ये क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों ने शादियां कर ली, बच्चे भी हैं अब तुम दोनों के, और तुम अब भी हमीद के पीछे पड़ी हुई हो। क्या मेरे मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती हो? मुस्तकबिल में होने वाले दामाद के चचा की खैरियत जानना चाहिए। तुम फिक्र मत करो। बात सुनो गुलशा बेगम, तुम मेरे बेटे को अपने मुस्तकबिल का दामाद कहती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी उसे अपना शौहर ही नहीं मानती। तो फिर ये मुस्तकबिल की बात है तो तुम रहने ही दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं करती, शादी भी नहीं करेगी, देख लेना। तुम गलती पर हो मेरी जान। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मेहमद से मोहब्बत करती है वो। हमीद जैसी, जैसे वो तुमसे मोहब्बत करता था वैसे ही। मैं यहाँ पर अच्छी नियत से आई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर मायूस किया है खालदा। तो फिर हम कॉफी कब पी रहे हैं? आपकी दादी के लिए शोरबा लेने जा रही हूँ। तो फिर जब फारिग हो जाओ तब बात करें। आखिर हम दोनों क्या बात करेंगे? जुमाना देखो प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन हमारा बात करना भी जरूरी है ना। अम्मी बाबा इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो फिर जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो हम बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? मैं कॉरिडोर में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूं मैं। अम्मी जान, मुझे लंदन एक जरूरी कॉल करनी है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, फिक्र ना करो। हमीद साहब की तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बस उनके कुछ टेस्ट होने हैं, इसलिए एक दिन और रोकेंगे। सुनकर खुशी हुई। उमर, जानती हूँ ये वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन ये बात मजीद नहीं टाल सकती। आजा बात सुनो। प्लीज कहने दो मुझे। पहले मुझे मेहमद से बात करनी चाहिए थी। जानती हूँ कोशिश भी की थी, पर कामयाब ना हो सकी मैं। लेकिन अभी मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। ठीक है, सुन रहा हूं मैं। मेरा दिल और मेरी रूह दोनों तुम्हारे ही हैं। यकीन नहीं आता कि मैं ये अल्फाज कह रही हूँ, लेकिन यही सच है। मुझे मेहमद से अलग होकर तुमसे बात करनी चाहिए थी, जानती हूँ। अब चाहे तुम ये कहो कि मेरा सब कुछ 3 साल पहले ही उस रात खत्म हो गया था, तब भी मैं मेहमद से जुदा होकर रहूंगी। उसे ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं कर सकती जो उसे ना चाहती हो, बल्कि 3 साल पहले पहली मुलाकात में ही किसी शख्स से मोहब्बत कर बैठी हो।